बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे इतनी सर्दी में भी बहुत ही टेस्टी परफेक्ट दही, जो ना तो खट्टा होगा और ना ही पतला होगा। बस चंद टिप्स को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह परफेक्ट दही जमेगा। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो जितना भी दूध आपने दही के लिए लेना है उसे किसी भी बर्तन में ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा हीट अप करेंगे। आपने इतना गर्म नहीं करना है कि आपकी उंगली इसमें जलने लगे। हाथ मेरा अच्छी तरह से धुला हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने अंदर फिंगर क्यों डाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ फिंगर से। फिंगर आपको ऐसे महसूस होनी चाहिए कि आप इसे दूध में रख ना सकें ज़्यादा देर। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। आप चाहें तो दूध गर्म करने के बाद इसे किसी शीशे के बाउल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी बर्तन में ही रहने दूंगी। अब आपने चूल्हे पे इसे रख के जाग नहीं लगानी है। आपने इसे उस जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे आपने इसे रख के जाग लगानी है। जाग लगाने का मतलब है आपने इसमें दही या लस्सी जो भी आप लगाते हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। तो इसे मैं शिफ्ट करूँगी इस हार्ड पार्ट में, जिसे मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है ताकि दूध ठंडा ना होने पाए, ठीक है। हार्ड पार्ट के अंदर मैंने एक नरम सा गर्म कपड़ा रख लिया है। उसके अंदर मैंने देगची रखी है। अब अगर गर्मी है तो आपने इतना सा दही लेना है। गर्मी में थोड़ा दही लगता है और सर्दी में आपको डबल जाग लगानी पड़ती है दही की। तो मैंने 1 चम्मच ऐड किया है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था। मज़ीद मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी वो, ठीक है। अब आपने जिस चम्मच को इसमें डाल के मिक्स करना है, इससे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बहुत एहतियात के साथ इसे लगाने की ज़रूरत है। अब इसे हम कवर कर देंगे। ये काम आपने फौरी तौर पे करना है। इसी तरह से ऊपर इसके कपड़ा रखेंगे। हमारा मकसद इसको गर्म जगह पे रखना है, तो चूल्हे के साथ ये जगह मुझे मुनासिब लगी है। अब आपने जब जाग लगा ली है, जब दही इसमें ऐड कर दिया है, तो आपने इस बर्तन को हिलाना नहीं है। अगर आप इसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो दही नहीं जमेगा। ये मेरा तजर्बा है। दही ऐड करने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना है। जिस दिन मैं बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाती हूँ मेरा दही नहीं जमता है। ये भी मेरा तजर्बा है। तो हार्ड पार्ट को कवर करने के बाद भी ऊपर मैंने अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया है ताकि इसमें कोई भी हवा एंटर ना होने पाए। अब आपने इसे ओवरनाइट रखना है, या आप इसे अगर दिन को जमा रहे हैं तो आपने इसे कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर रखना है। इससे कम सर्दी में दही नहीं जमता है। ये भी मेरा तजर्बा है। तो आज की ये वीडियो तो मेरे तजर्बों के नाम ही हो गई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है। इसे अनकवर करेंगे और आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दही बहुत ही अच्छा जमा है। इसे मैंने बिल्कुल भी नहीं हिलाया था। 2 से 3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। दूध परफेक्ट गर्म होना चाहिए। दही जो आप लगाएंगे वो आपने बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। जिस तरह की आप जाग लगाएंगे, जितना खट्टा दही होगा वैसे ही आपकी दही बनेगी। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दही बिल्कुल परफेक्ट बना है। दूध मैंने यहाँ पे क्योंकि गाय का लिया था, इसलिए इसका दही थोड़ा सा पतला होता है। भैंस का दूध अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका दही भी उसी तरह से गाढ़ा बनता है। तो मैंने इसकी मलाई भी पहले ही उतारी हुई थी दूध की, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट दही जमा है। ना तो इसमें कोई खटास है और ना ही ये बहुत पतला है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो दूध गर्म करने के बाद जो दूसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है, दूध को आपने उसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपने जाग लगानी है। दूध में जाग या दही ऐड करने के बाद आपने इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करना है। बस यही पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह आपका दही भी परफेक्ट जमेगा। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए कि नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।